रमेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। तनख्वाह सीमित थी और जिम्मेदारियां अनगिनत। घर में बीमार माँ, दो छोटे बच्चे और पत्नी, जिनके सपनों को पूरा करना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। रमेश की दिनचर्या एकदम तय थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, दिन भर फाइलों में उलझे रहना और फिर शाम को थका हारा घर लौटना। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था और हर दिन उसे लगता कि वह बस समय काट रहा है। वह अक्सर सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ बदलने वाला नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी पुरानी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खराब हो गई। आसमान में बादल घिर आए थे और तेज बारिश शुरू हो गई। रमेश को मजबूरन भीगते हुए बस स्टॉप तक जाना पड़ा। वहां उसने एक अमीर आदमी को देखा जो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा फोन पर हंसते हुए बातें कर रहा था। यह देखकर रमेश की आंखों में जलन झलक आई। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कुछ लोगों की किस्मत ही अच्छी होती है और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। उसके बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसकी यह बात सुन ली। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी हालत को कोसते हैं और दूसरे जो अपनी हालत बदलने के लिए कुछ करते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। रमेश कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उस अजनबी की बात उसके दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह ऑफिस में रमेश की गलती की वजह से कुछ फाइलें देर से पूरी हुईं। बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया, तुम कभी तरक्की नहीं करोगे रमेश, तुम्हारी सोच ही छोटी है। बॉस की यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसे यह एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को दोष देता रहा, लेकिन खुद को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी 10 साल की बेटी स्नेहा एक किताब पढ़ रही थी, दुनिया के सबसे सफल लोग। रमेश ने हंसते हुए पूछा, तुम इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ रही हो? स्नेहा ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं जानना चाहती हूं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। यह सुनकर रमेश को अंदर से कुछ महसूस हुआ। उसकी बेटी उसकी ही सोच से अलग सोच रही थी। रमेश को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी मानसिकता थी। वह हमेशा भाग्य को दोष देता था, लेकिन खुद कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता था। उस रात उसने एक निर्णय लिया। वह देर रात तक जागकर अपने ऑफिस के काम को तेजी से और सही तरीके से करने की रणनीति बनाने लगा। उसने पुराने नियमों को छोड़कर स्मार्ट तरीके से काम करने की ठानी। अब वह काम को केवल पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतरीन तरीके से करने के लिए करने लगा। कुछ ही हफ्तों में बॉस ने ध्यान दिया कि रमेश का काम पहले से ज्यादा कुशल हो गया है। एक दिन बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारा काम देखकर लगता है कि तुम में काबिलियत है। मैं तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट का जिम्मा देना चाहता हूं। रमेश चौंक गया। यह वही बॉस था जो कुछ दिनों पहले उसे डांट रहा था, लेकिन रमेश अब बदल चुका था। उसने यह जिम्मेदारी ले ली और मेहनत से काम किया। 3 महीने बाद रमेश को पदोन्नति मिल गई। उसकी सैलरी बढ़ी और लोग उसकी मेहनत को सराहने लगे। अब वह भाग्य को कोसने के बजाय हर परेशानी का हल निकालने की सोचता था। उसकी नई सोच का असर उसके घर पर भी दिखा। उसकी पत्नी खुश रहने लगी, बच्चे गर्व महसूस करने लगे और यहां तक कि उसकी मां की तबीयत भी सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब रमेश किसी भी मुश्किल में घबराता नहीं था। वह खुद से कहता, अगर सोच सही हो तो मुश्किलें रास्ता खुद बना देती हैं। एक दिन रमेश उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां उसने उस बूढ़े आदमी से पहली बार मुलाकात की थी। संयोग से वही बूढ़ा व्यक्ति वहां फिर दिखा। उसने रमेश को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो, परिस्थितियों को कोसने वाले या उन्हें बदलने वाले? रमेश भी मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो पूरी कायनात उसे बदलने में मदद करने लगती है। सीख, परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच हमारे भविष्य का निर्माण करती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन सही सोच के बिना मेहनत भी बेकार हो सकती है। अगर सोच बदलो
तो जिंदगी खुद बदल जाएगी।